अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मैं ग्रेटर हैदराबाद ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अकरम खान आज आप सभी के सामने आने की वजूहत ये है कि कई सारे ड्राइवर्स मुझे कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि 7 दिसंबर के दिन ऑटो स्ट्राइक है या नहीं है। दोस्तों, तेलंगाना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कई यूनियन के प्रेसिडेंट से मिले और ये बोले कि 6 दिसंबर के दिन सेक्रेटरीट को आइए, वहाँ पे एक फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, अगर फैसला हमारे हक में होता है, हमें अगर इंसाफ मिलता है तो हम जो है ना स्ट्राइक नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर हमें फैसला हमारे हक में नहीं होता, हमें इंसाफ नहीं मिलता तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम जो है ना स्ट्राइक करेंगे। दोस्तों, कई सारे लोग के दिमाग में ये चीज़ है कि स्ट्राइक करने से क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऑटो ड्राइवर्स की कौन सुनेगा। देखिए, अगर ऑटो ड्राइवर्स की वैल्यू अगर नहीं होती तो सेक्रेटेरिएट को जो है ना यूनियन वालों को नहीं बुलाया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, इलेक्शनों के टाइम पर कई सारे मिनिस्टर्स को आपने देखा होगा बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में। जैसा कि मैं आपको सपोज 2 एग्जांपल देता हूँ कि टीआरएस के मिनिस्टर हरीश राव साहब यूनियन ऑटो का जो है ना ड्रेस पहनकर ऑटो ड्राइव करते हुए दिखे। और आज यहाँ पे जिसकी हुकूमत है, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी साहब ने भी इलेक्शन से पहले कई सारे वादे ऑटो ड्राइवर से किए और उनके ही ऑटो में बैठ के उन्होंने सफ़र किया। तो जो लोगों के दिमाग में ये सोच है कि ऑटो ड्राइवर्स की कुछ वैल्यू नहीं है, ये गलतफहमी आपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर देखिए, जिसकी वैल्यू नहीं होती उसको एक गली का लीडर भी मिलने से 10 बार सोचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर राहुल गांधी साहब अगर हिंदुस्तान में अगर वो जीत जाते हैं हर जगह से, तो वो आज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते, ठीक है। तो वैसे शख्स जो है ना एक ऑटो ड्राइवर के साथ बैठ के उनके ऑटो में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कुछ वादे कर रहे हैं, तो ऑटो ड्राइवर की कुछ अच्छी वैल्यू होगी। वो भी एक वैल्यूबल पर्सन है। और हरीश राव साहब भी जो है ना खुद ऑटो चलाए कि ये बताए हम भी ड्राइवर भाइयों के साथ हैं। तो ये पॉलिटिशियंस की आदत है कि हम ऑटो ड्राइवर्स के साथ ऐसा रहेंगे तो हमें कोई अच्छी मेजोरिटी मिलेगी, वो ये सब जानते हैं। इसीलिए वो जो है ना ऑटो ड्राइवर्स के साथ पास आते हैं। लेकिन हमारे ऑटो ड्राइवर भाई अपनी वैल्यू नहीं जानते, अपनी ताकत क्या है वो नहीं जानते। देखिए, दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब ने जो है ना स्टेज पे ठहर के कहा कि मुझे जिताने के पीछे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स है, ठीक है। तो ऑटो ड्राइवर्स का पावर क्या है वो आप सभी नहीं जानते, तो आप इसको जानिए और इसको जानने के लिए आपको कोई यूनियन में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आज जो है ना हम स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह कई सारे ड्राइवर्स हैं उनकी आधी उम्र निकल गई ऑटो चलाने में, लेकिन उनके ये पता नहीं है कि अगर रोड पे एक्सीडेंट से अगर कोई ऑटो ड्राइवर की डेथ हो जाती है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए दिया जाता है। तो हम तेलंगाना गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये हमारी डिमांड है कि हमें जो है ना 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 10 लाख रुपए ऑटो ड्राइवर को दिया जाए। और एक हमारा डिमांड ये भी है कि परमिट्स खोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ परमिट नहीं खुलने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में डिस्ट्रिक्ट के गाड़ियाँ ला के चला रहे हैं। और जो यहाँ के गाड़ियाँ चला रहे हैं उसका फाइनेंस ज़्यादा है, तो यहाँ के ड्राइवरों को जो है ना डेली पर डे जो है ना 500 रुपीज़ पे करना पड़ता है ऑटो रेंट। तो ऐसे और सारे जो है ना हम तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करें और हमारा जो है ना डिमांड्स इसी तरह से उनके सामने रखें। तो आप लोग जो है ना आपका पावर पहचानिए और आप कोई अच्छी यूनियन में ज्वाइन हुए, ताकि आप सभी को जो है ना आपका पावर मालूम हो और ऑटो ड्राइवर किसे कहा जाता है, उनका पावर क्या है, उन्हें क्यों पॉलिटिक्स अपने करीब खींचती है, ये चीज़ आपको मालूम होगी। और गवर्नमेंट से क्या क्या स्कीम ऑटो ड्राइवर्स के लिए लागू किया जाएगा, ये भी चीज़ आप लोगों को जो है ना अच्छे से मालूम होगी अगर आप कोई अच्छी यूनियन में ज्वाइन होते हो तो
जैसा कि मैं आप सभी को लास्ट टाइम पर भी बताया, यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा ड्राइवर भाइयों के साथ है। जैसे भी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी बराबर हम हाजिर होंगे। और जहाँ पर भी ऑटो स्टैंड की जगह है लेकिन वहाँ पे ऑटो स्टैंड नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो वो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6300985350। मैं फिर से बता रहा हूँ 6300985350। वहाँ पर हम आके वहाँ पे एरिया इंस्पेक्टर से बात कर कर GHMC परमिशन लेकर जो है ना वहाँ पे हम अगर आप चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारी यूनियन बनाएंगे और वहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।